दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों 3 बड़े मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जिस तरीके से उन महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। दूसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के बागपत में, जहां पर एक बच्ची के साथ रेप होता है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है बिहार की, जहां पर पूरी तरीके से एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इन तीनों मुद्दों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन तीनों मुद्दों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसको मौत की नींद सुला दी जाती है। तो मैं सबसे पहले एक-एक मुद्दे पर आपके स्क्रीन पर आता हूँ, एक-एक मुद्दे पर चलता हूँ। सबसे पहले पश्चिम बंगाल कोलकाता में चलता हूँ, जहाँ पर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर काम करती है, दिन भर मरीजों की सेवा करती है। और उसके बाद जब वो रात में सोने के लिए, आराम करने के लिए सेमिनार हॉल के तीसरे फ्लोर पर पहुँचती है, जहाँ पर वो आराम कर रही थी, उसी रात 3 बजे जो है एक बहसी दरिंदा संजय राय रात के 3 बजे उस महिला डॉक्टर के पास पहुँचता है, उसके साथ वो रेप करता है। उसके बाद फिर उसको मौत की नींद सुला दिया जाता है। दुःख की बात ये है कि उस महिला डॉक्टर की हत्या और उसका रेप के केस को जो पूरी तरीके से हॉस्पिटल प्रशासन जब महिला के परिवार वालों को बताते हैं तो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि महिला डॉक्टर पूरी तरीके से सुसाइड कर लिया है। जबकि मामला पहले उसके साथ रेप होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरीके से ये गुमराह करता है, गलत खबर परिवार वालों को देता है। लेकिन संजय राय कौन है? संजय राय एक पूरी तरीके से एक दलाल व्यक्ति है, जो पूरी तरीके से हॉस्पिटल में नए-नए मरीजों को दाखिला कराता है। उसके साथ वो जो है एक दलाली का काम करता है, बदले में कुछ पैसे जो है ऐंठता है परिजनों से, पेशेंट वाले परिजनों से वो पैसे ऐंठता है और इस तरीके का काम करता है। हालाँकि वो 8-9 अगस्त की रात में भी इसी तरीके से कुछ काम किया था। वो नए-नए पेशेंटों को भर्ती कराया, लेकिन उसकी नीयत उस महिला डॉक्टर पर बिगड़ गई, जहाँ रात के 3 बजे उसके साथ वो बलात्कार किया और उसके बाद उस महिला को पूरी तरीके से मौत की नींद सुला दिया गया। शर्म की बात है कि उस महिला डॉक्टर की हत्या हो जाती है और इसके बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरीके से एक महिला होते हुए इस केस को पूरी तरीके से पटाक्षेप करने की कोशिश करती हैं। उनके मुख से अभी तक एक शब्द नहीं निकल पाया है कि दोषियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होगी। यही नहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल यानी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी इस मुद्दे पर पूरी तरीके से चुप हैं। आप जानते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल करती हैं महुआ मोइत्रा। ये काफ़ी कड़े तेवर वाली अंदाज वाली ये जो है सांसद मानी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक महिला के साथ रेप और उसके बाद उसका मर्डर, फिर भी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पूरी तरीके से चुप है। आखिर आज पूरी तरीके से आरोपी संजय राय पुलिस की गिरफ्त में है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और मौके पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से इस केस को पूरी तरीके से सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन में है और कोलकाता की इस मर्डर केस में पूरी तरीके से एक्शन में आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक महुआ मोइत्रा समेत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत इस मुद्दे पर पूरी तरीके से खामोश है। आखिर क्या चल रहा है हमारे देश में? क्यों आखिर बहन बेटियों के साथ इस तरीके का बलात्कार हो रहा है? संजय राय न जाने कितने संजय राय जो इस देश के बहन बेटियों को इज्जत असमत पूरी तरीके से लूटते हैं और उसको मौत घाट उतार देते हैं। फिर भी हमारे देश में ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है कि ऐसे दरिंदों को पूरी तरीके से फांसी की सज़ा हो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर पेश हो, ताकि ऐसी हरकत करने से बचें। इस घटना ने पूरे देश को एक सदमे में ला दिया है। इससे पूरे देश के डॉक्टर जो है आक्रोशित हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो वी वांट जस्टिस के साथ जो है इस नारे के साथ जो है उस महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। न्याय कैसे मिलेगा? हमारे देश में आए दिन ऐसे जो है अपराध होते रहते हैं और हमारी जो है शासन प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में आती है, उसके बाद अगले दिन फिर यही घटना होती है। इस पर रोक कब लगेगा? लेकिन दोस्तों किस तरीके से हॉस्पिटल का प्रशासन इस तरीके के मुद्दों को, यानी महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध हुआ है उसको छुपाने का प्रयास करती है और उसको जो है मिले सबूतों को मिटाने का प्रयास कर रही है। इस पर जो है पूरी तरीके से गुमराह करते हुए हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरीके से लड़की के परिजनों को बताता है कि ये महिला डॉक्टर पूरी तरीके से आत्महत्या यानी सुसाइड कर लिया है। और लेकिन इसका खुलासा आप देखिए किस तरीके से लल्लन टॉप की ये रिपोर्ट जो बताती है। आप देखिए किस तरीके से उस महिला डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ है और किस तरीके से महिला डॉक्टर के परिजनों को हॉस्पिटल प्रशासन ने किस तरीके से गुमराह करके वो चीज़ें बताई है। आप देखिए सबसे पहले लल्लन टॉप की ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे। मेरे पड़ोसी को मैं चीखते
बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आरोपी संजय राय इसमें पूरी तरीके से अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। सीबीआई इसमें पूरी तरीके से एक्शन में आ चुकी है। हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। और अब इस मामले में अगर हम बात करें तो आरोपी संजय राय जो एक बेहद ही दरिंदा किस्म का आदमी है, इसको पूरी तरीके से फांसी होना चाहिए। मीडिया सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि आरोपी संजय राय के जब फ़ोन को खंगाला गया तो इसके फ़ोन में पूरी तरीके से ब्लू फिल्में, हिंसक ब्लू फिल्में देखी गई। जो ये देखता था, मतलब ब्लू फिल्में, हिंसक ब्लू फिल्में देखने का आदी था, और इसी के तहत वो उस महिला डॉक्टर के साथ पूरी तरीके से वो रेप किया, और उसके बाद उस महिला डॉक्टर को पूरी तरीके से मौत की नींद सुला दिया। और इस पर टीएमसी की सांसद मोहतरा पूरी तरीके से खामोश है। उनका वीडियो काफ़ी वायरल होता है। वो पूरी तरीके से अपने घर के पालतू कुत्तों से प्यार करते हैं, लेकिन वो एक महिला होती हुई उस महिला डॉक्टर के लिए एक शब्द वो नहीं बोल पा रही हैं। आखिर क्या कमी है? आप सबसे पहले देखिए कि एक सांसद होते हुए महुआ मोइत्रा, जो कि पूरी तरीके से अगर उनसे कोई सवाल करता है तो वो ब्लॉक कर देती हैं। तो आखिर क्या समझा जाए? महुआ मोइत्रा को अगर कुत्तों से प्यार है, वो अपने घर के पालतू कुत्तों से प्यार करती हैं, तो क्या उनको देश की महिलाओं से, देश के डॉक्टरों से प्यार नहीं है, देश की इज्जत से प्यार नहीं है? ये सवाल है। Beautiful Baba. Who is my beautiful Baba? Who is my beautiful Baba? Hello. इतना प्यारू किसको मिलता है? किसको मिलता है इतना प्यारू? पूरी तरीके से आरजीकर हॉस्पिटल कहीं न कहीं सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकता है, और इसी बात को जो है राहुल गांधी अपने ट्वीट के माध्यम से उठा रहे हैं। कि राहुल गांधी क्या लिखते हैं आपके स्क्रीन पर? राहुल गांधी लिखते हैं, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की बीभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। आगे लिखते हैं राहुल गांधी, इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी और डॉक्टर्स सेफ नहीं हैं, तो किस भरोसे अभिभावक बेटियों को पढ़ने बाहर भेजे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं। आगे लिखते हैं, हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सज़ा मिले जो समाज में एक नज़ीर की तरह प्रस्तुत की जाए। तो राहुल गांधी को कहीं न कहीं इस बात पर शंका है कि कहीं न कहीं हॉस्पिटल प्रशासन इस सबूत के साथ छेड़खानी कर सकता है या मिटा सकता है, और कहीं न कहीं संजय राय के पक्ष में जो है हो सकता है फैसला हो जाए। लेकिन सीबीआई जो है पूरी तरीके से इसमें एक्शन ले चुकी है, और परत दर परत खुलेगा किस तरीके से संजय राय ने
एक एक करके पूरे तरीके से महिला के साथ छेड़खानी किया, रेप किया और हत्या कर दी। दोस्तों, इसी तरीके की घटना उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में आई है, जहां पर 5 वर्षीय 6 वर्षीय बच्ची के साथ एक 50 वर्षीय दरिंदा जो है उसके साथ बलात्कार करता है, 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करता है। लेकिन उसके बावजूद उसका मन जब नहीं भरा तो उसने एक बकरी के बच्चे के साथ बलात्कार किया। आज वो पूरी तरीके से पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन आरोपी का नाम गजेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 51 वर्ष 50-51 वर्ष की है और वो आज पुलिस की गिरफ्त में है। इससे पहले गजेंद्र सिंह पूरी तरीके से कृषि विभाग में एडीओ के पद पर कार्यरत था। आज उसने जिस तरीके से दरिंदगी एक बच्ची के साथ, एक मासूम बच्ची के साथ और फिर उसके बाद एक बकरी के बच्चे के साथ किया है, इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश का समाज किस रास्ते पर जा रहा है, या हमारे देश का युवा किस तरीके से एक कुकृत ढंग से देश के एक जो है पूरी तरीके से जघन्य रास्तों पर जा रहा है। इसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से मौन है, और मुझे लगता है कि मौन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे कांड पर पूरी तरीके से रोकथाम नहीं लग पा रहा है। आखिर हमारे देश का कानून इतना जो है लचीला क्यों है कि ऐसे जघन्य मुद्दों पर, ऐसे जघन्य अपराधों पर आरोपी के खिलाफ सजाए मौत की सज़ा क्यों नहीं होती है, उनके साथ फांसी क्यों नहीं होता है। तभी तो हमारे देश में ऐसे दरिंदे पल रहे हैं जो आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, और इतना नहीं उनको मौत के घाट भी उतार देते हैं। उनके मन पूरी तरीके से बढ़ चुके हैं। आरोपी गजेंद्र सिंह पूरी तरीके से पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सोचिए एक बार कि हमारे देश में किस तरीके से बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, लोग जानवरों के साथ हवानियत कर देते हैं। किस तरीके से हम जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले की घटना है। आपके स्क्रीन पर देखिए कि ये किस तरीके का जो है ये हवान दिखाई दे रहा है आपको। सोचिए हमारा देश किस रास्ते पर जा रहा है। हमारे देश में जो इस तरीके से अपराधी पल रहे हैं, उनका सिर कुचलना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के अफसरों को, हमारे देश के कानून व्यवस्था को ठोस होना पड़ेगा, तब जाके ऐसे अपराधों पर रोकथाम लगेगी। दोस्तों, बिहार में इसी तरीके से कुछ घटनाएं घटी हैं, जहां पर एक दलित छात्रा जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष बताया जा रहा है, वो कक्षा 9 की छात्रा थी। उसके साथ गांव के ही संजय यादव के साथ 5 अन्य लोगों ने उसके साथ रेप किया। उसके प्राइवेट पार्ट में 40 बार चाकू से गोदा गया। उसके वक्षस्थल को काट दिया गया। आप सोचिए, उसके मांस को पूरी तरीके से चिथड़े में जो है काटा गया है। उसका शव जो है तालाब में, एक पोखर में मिला। इस तरीके से दुर्दांत अपराध हमारे देश में हो रहा है। ये आज की बात है। सोचिए हमारे देश में इस 14 वर्षीय दलित छात्र के साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ है, जिस तरीके से अपराध हुआ है, उसके वक्षस्थल को काट दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट में 40 बार चाकू से गोदा गया, और गांव के ही संजय यादव के साथ साथ 5 अन्य लोग इसमें मौजूद हैं। और पूरी तरीके से परिजनों ने, यानी दलित छात्रा के परिजनों ने इसकी जो है पूरी तरीके से FIR थाने में करवाई है, और पूरी तरीके से ना सिर्फ उसको जो है उसके साथ रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, बल्कि उस दलित छात्रा को पूरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। आप देखिए आपके स्क्रीन पर ये वीडियो, जो कि पूरी तरीके से प्रशासन व्यवस्था के पूरी तरीके से पोल खोलता है। आप देखिए ये वीडियो आपके स्क्रीन। मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की एक छात्रा के साथ गैंग रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से कई वार किए हैं और स्तन काट दिया है। सोमवार को पारू थाना इलाके के पोखर से लड़की की अर्धनग्न हालत में लाश मिली है। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और कोलकाता से लेकर राजस्थान, जो भी इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, वो एक से बढ़कर एक अपराध की श्रेणी में आता है। इतनी जघन्य घटनाएं कि जिसको सुनकर पूरी तरीके से मन व्यथित होता है। अब आप सोचिए उस महिला लेडी डॉक्टर के साथ कितना अन्याय हुआ। बागपत में उस 5 वर्षीय बच्ची के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, सोचिए। और 51 वर्ष का दरिंदा पूरी तरीके से उसके साथ रेप करता है। उस 14 वर्षीय बच्ची जिसके साथ 5-6 लोग जो है गैंग रेप करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है, उसके वक्षस्थल को काट दिया जाता है। इतना फिर नहीं मन भरता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिर इन लोगों के अंदर अगर शासन प्रशासन का थोड़ा सा भी खौफ होता तो ऐसी घटनाएं घटती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बलात्कारियों को हमारे देश में पूजा जाता है, हमारे देश में बलात्कारियों को जिस तरीके से पैरोल पे पैरोल देकर जो उनको जो है रिहा किया जाता है, ऐसे ही केसेस से जो है पूरी तरीके से बलात्कारियों का सिर
या बलात्कारियों का जो है मन पूरी तरीके से बढ़ता है, और तभी आए दिन ऐसी हत्या होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैरोल पर छूटने वाले बाबा राम रहीम की और बाबा आसाराम की। इन दोनों बाबाओं ने किस तरीके से इनके ऊपर ये बलात्कार का आरोप सिद्ध हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको आए दिन इनको पैरोल पर छुट्टी दे दी जाती है। आज की घटना है कि पैरोल पर जो है पूरी तरीके से आसाराम को और राम रहीम को छोड़ दिया जाता है, और ये राम रहीम को जिस तरीके से छोड़ा जाता है कि अभी तक जब से उनको आरोप सिद्ध हुआ है वो जेल में, तब से लेकर अभी तक अगर सभी पैरोल को जोड़े तो लगभग 7 महीने वो छुट्टी पर यानी पैरोल पर समय बिताए हैं। लेकिन उनके इस पैरोल पर छूटने की जो ये कवायद चल रही है, ये कहीं न कहीं चुनाव से जोड़ा जा रहा है कि वहाँ के शासन, वहाँ का प्रशासन इनको चुनाव के दरमियान इनको छोड़ा जाता है, ताकि इनको छोड़ने के बाद पूरी तरीके से हरियाणा में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सके। और इसका मैं एक-एक सबूत देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि राम रहीम किस तरीके से जब चुनाव नज़दीक आता है तब वो छूटते हैं। तो सबसे पहले एक-एक करके आपके स्क्रीन पर फरवरी 2022 में राम रहीम 21 दिन पैरोल पर छूटते हैं। वो उस समय पंजाब विधानसभा चुनाव होता है, और पंजाब विधानसभा चुनाव जो है जीतने के लिए वो फरवरी 2022 में 21 दिन के पैरोल पर छूटते हैं। अब विधानसभा चुनाव या पंजाब चुनाव या हरियाणा चुनाव कौन जीतना चाहता है? आखिर क्यों राम रहीम जैसे बाबाओं को छोड़ दिया जाता है पैरोल पर? वो अपने आप में एक सवाल है, आप खुद समझिए। तो पहला तो पैरोल ये हो गया, जिसमें वो 21 दिनों का पैरोल पर छूटता है, जब उस समय पंजाब विधानसभा चुनाव चलता है। दूसरा पैरोल राम रहीम को मिलता है जून 2022 में, 30 दिन की पैरोल मिलती है, और उस समय हरियाणा नगर निगम का चुनाव चलता रहता है। तो हरियाणा नगर निकाय चुनाव में जो है ये पूरी तरीके से छूटता है और 30 दिन के लिए पैरोल मिलती है। और तीसरे नंबर पर अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल राम रहीम को मिलती है, अक्टूबर 2022 में। उस समय आदमपुर सीट का चुनाव होता है, और इसलिए जो है बाबा को छोड़ा जाता है। चौथे नंबर पर जुलाई 2023 में 30 दिन पैरोल मिलती है राम रहीम को, और उस समय राजस्थान विधानसभा चुनाव चलता रहता है। फिर जनवरी 2024 में 50 दिन पैरोल मिलता है राम रहीम को, उस समय लोकसभा चुनाव चलता रहता है। फिर अगस्त 2024 यानी कल की डेट में बाबा को जब छोड़ा गया, अगस्त 2024 में 21 दिन की पैरोल फिर मिली है उनको अभी तक, यानी कल जो पैरोल पर छूटे हैं उनको 21 दिन की पैरोल पर छूटे हैं, और अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव है। तो बाबा सिर्फ जेल में विजिट करने जाते हैं, असली उनका आश्रय स्थल वो बागपत का वो आश्रम है। आप देखिए कितने लब्बो-लुआब के साथ, कितनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये राम रहीम जो है पूरी भारी सुरक्षा के बीच जो है ये 4 व्हीलर में बैठ के इसको छोड़ा जा रहा है बागपत के आश्रम में। देखिए आपके स्क्रीन पर वो वीडियो। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद मुझे एक चीज़ ये लग रहा है, और मेरा सवाल है कि राम रहीम को बेल आखिर किस लिए मिल रही है? क्या हरियाणा चुनाव या जो भी विधानसभा चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र और जिस तरीके के चुनाव अब आने वाले हैं, क्या उस चुनाव को नज़र रखते हुए राम रहीम को बेल दी जा रही है? उनको पैरोल पर रिहा किया जा रहा है? क्या राम रहीम जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में अहम योगदान देते हैं? क्या इनके पास इतना बेस वोटर है कि ये इनके वोटर पूरी तरीके से एक इशारे पर, राम रहीम जैसे एक इशारे पर, या आसाराम बापू जैसे एक इशारे पर इनके जो समर्थक है या इनका जो श्रद्धालु है, जो इनके भक्त है, वो इनके एक इशारे पर जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि ये इसीलिए छूटे हैं, लेकिन जो कवायद चल रही है, जो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है कि आखिर जब चुनाव आते हैं तभी इन जैसे बाबाओं को बेल मिलती है, पैरोल मिलता है, तो आखिर इस पर सवाल क्यों न किया जाए कि हमारे देश में इस तरीके से बलात्कारियों को आए दिन पैरोल मिलती रहेगी, इनका जो है मान सम्मान किया जाता रहेगा, तो इससे देश के इन जैसे बलात्कारियों को, इन जैसे दरिंदों को जो है पूरी तरीके से इनके मान सम्मान को ठेस पहुँचेगा कि इनके मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा? क्या इनके हौसले बुलंद नहीं होंगे? इस तरीके के कवायद चल रही है दोस्तों, इस पे क्या कहा जाए? हालाँकि मैं फिर भी एक चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि नहीं, एक ठोस रणनीति के तहत एक कानून बनना चाहिए कि आए दिन ऐसे जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है उस पर पूरी तरीके से रोकथाम लगे, पूरी तरीके से अंकुश लगे, और
ऐसी घटनाएं दोस्तों, चाहे कोलकाता की हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बागपत की हो, और चाहे फिर बिहार हो। सोचिए हमारे देश में ऐसे बहसी दरिंदे पैदा हो गए हैं कि आए दिन ऐसी घटना। आपने पहले देखा होगा दिल्ली में किस तरीके से निर्भया कांड हुआ था कि चलती हुई बस में 5 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया था और उसको मरणासन अवस्था पर जो है उस दिल्ली की सड़कों पर छोड़ के चले गए थे। नतीजा क्या था? नतीजा क्या था दोस्तों? कौन इसकी जिम्मेदारी तय करेगा? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, या बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की सरकार है वो लेंगे, या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उस लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ है तो वहाँ की मंत्री ममता बनर्जी लेंगी? आखिर कौन होगा इन लोगों का जिम्मेदार? ऐसे अपराधों की जवाबदेही कौन लेगा? और क्या ऐसे इनके जो है इस तरीके से जिस तरीके से बर्ताव चल रहा है हमारे देश के शासन प्रशासन का, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं का, जो मुख्यमंत्री सांसद या आदि जो है कुर्सी पर बैठे हैं, आखिर इनकी जिम्मेदारी, इनकी जवाबदेही कब तय होगी? क्या इनको सिर्फ चुनाव में इसलिए भेजा जाता है कि आप चुनाव लड़ लीजिए, उसके बाद आप ऐश करिए, और बाकी जब देश में मूलभूत मुद्दे होंगे तो आप पूरी तरीके से चुप्पी साध लीजिएगा या आप किनारा कन्नी काट लीजिएगा? तो सवाल तो होगा, और सवाल मैं करता रहूँगा, चाहे हमारे देश के कोई भी हो। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।